हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं। ये 3 नंबर के काना को मैं पहना के आपको दिखा रही हूँ। सिंपल सी सीधी पट्टी की हेल्प से मैंने इसे बनाया है। बहुत आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इन्हें पैंट पहना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है। इसे बनाना भी बहुत ईजी है। सीधी सीधी पट्टियाँ बनानी है आपको और आपकी ड्रेस तैयार हो जाएगी। ये ड्रेस आप 2 नंबर और 3 नंबर के कान्हा जी को पहना पाएंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जैकेट भी आ गई कान्हा जी को। आप देखिए कितना इजीली आ गई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। ये नहीं कि सिर्फ आगे से, आप पीछे से भी देख सकते हैं, पूरी कवर और बहुत सुंदर लग रही है। ये जो हमने बनाया है इसे नीचे में हल्का सा सर्कल, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारी कैप आ गई। ये देखें, ये 3 नंबर के काना है। बहुत अच्छे से इन्हें फिट आई हुई है इस तरह से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये 2 कलर में ऊन लिया हुआ है। सबसे पहले हम अपना लाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। हमें देखें इस तरह से स्ट्रिप बनानी है। ये देखें, ये हमारी चोली की एक स्ट्रिप मैंने बना ली है, दूसरी वाली हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बीच वाला हिस्सा हम बुनेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक लूप बनानी है। ये हमने बनाई। ये देखें, अब इसमें अपने हुक को डालेंगे हम। ये मैंने यहाँ पे 2 mm में क्रोशिया हुक ली हुई है। देखें, इस तरह से इसमें डाला और डालने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमें यहाँ पे 20 चेन बनानी है। चलिए बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने देखें 20 चेन बना दी है। अब एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम एक और दो चेन और छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम डालेंगे। ये देखें, इस तरह से तीसरी चेन में हमने हुक को डाला, फंदे को निकाला। 3 फंदे हैं तो 3 से हमने 2 और 2 से हमने 1 कर दिया। फिर हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगली चेन में डालेंगे। डालने के बाद फंदे को निकाला। देखें 3 फंदे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट चेन में डालना है। फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं तो 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सभी चेन में बना दिया। अब इस तरह से एक चेन बनाएंगे, इसे खींचेंगे और खींचने के बाद कट कर लेंगे तो ये हमारी नॉट आ जाएगी। ये देखिए, नॉट आ गई। अब देखिए, इधर से भी ऊन निकला है और इधर से भी, तो इन दोनों ऊन को हम आपस में इस तरह से बांध देंगे। ये हमने बांध दिया। अब ये दोनों हमारा एक साथ हो गया। ये देखें, ये इस तरह से आया है। इधर भी ये सर्कल हो गया है और इधर भी हमारा ये सर्कल जैसा ही हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बुनना हमें शुरू करना है। तो देखिए, ये यहाँ पे एक होल है हमारा। एक बार हम यहाँ से डाल के बुन सकते हैं एक बार, उसके बाद तो यहाँ आपको दिख ही रहा है। तो 1, ये 2 और 3, जहाँ से ये तीसरा है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए, कहीं चेन नहीं में डाली हूँ, डायरेक्ट इस होल में हमें इस तरह से डालना है। और डालने के बाद हम अपना सेकेंड कलर लगा लेंगे। बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगी बनाने का और बहुत आसानी से आप बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से हमें यहाँ से फंदे को निकाला, निकालने के बाद एक चेन बना ली। ये देखें, और फिर यहाँ पे एक और चेन बनाएंगे। 2 चेन हो गई। अब इस तरह से हमने किया, सेम जगह पे डाला, फंदे को निकाला। देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं तो तीनों फंदों को हम एक साथ उतार देंगे, तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये हमारा हो गया। अब फिर हम इस तरह से करेंगे, अगली चेन में डालेंगे और अगली चेन में हमें देखिए 3 फंदे हैं तो 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार डबल क्रोशिया हमने बनाई। फिर सेम जगह डाला और ये हमने डबल क्रोशिया बुन दी। ये देखिए, बन गया। अब हम अगले में जब डालेंगे तो देखिए इस तरह से 2 बार लपेटेंगे। 2 बार हमने लपेटा, डाला। ये देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 4 फंदे हैं तो 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, इस तरह से हमें बुनना है। फिर हमने यहाँ पे देखें 2 बार लपेटा, फिर सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाला। देखिए, हमारे पास हुक में 4 फंदे हैं तो 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार और 2 फंदे को एक बार हमने बुन दिया। फिर ये सेम चीज़ हमें करनी है। इसे हमने 2 बार लपेटा, फिर यहाँ पे डाला और 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार। सेम तरीके से हमने यहाँ पे 3 बुना है। अब हमें चौथा किस तरह से बुनना है, देखें 1 2 और 3 बार लपेटेंगे, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाला। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदे हैं तो 2 फंदे से एक बार,
2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से 2 बार लपेटना है, फिर 3 बार हम 2 बार लपेट के बनाएंगे। देखिए हमने 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार बुन दिया। अब ये दोबारा है हमारा सेम चीज, ये इस तरह से, फिर ये हमारा दोबारा हो गया सेम चीज, ये इस तरह से, ये हमने बुन दिया। 3 हमने एक साइड बुना, 3 हमने एक साइड और बीच में हमने अलग डिजाइन अपनी बुनी है। अब हम फिर इस तरह से करेंगे और अगली चेन में अब हमें डालना है। ये देखें, डालने के बाद ये हम इस तरह से डबल क्रोशिया बुन लेंगे एक बार और फिर सेम जगह डाल के एक बार और, ये इस तरह से। और फिर हमें अगली चेन में डालना है, इसमें हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। जैसे 3 फंदे हैं तो तीनों को एक साथ उतार दिया इस तरह से, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हमने नेक्स्ट सेम में डाला, देखिए फिर सेम में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुन दिया। इतने में ही हमारा पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें बीच की ये जो सारी चेन है इसमें सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया एक एक बार बनाते चले जाना है, वो भी हम यहाँ होल में डाल के इस तरह से बुनेंगे। ये देखें, ऐसे करके हाफ डबल क्रोशिया। आप देखिए ये कितना ईजी है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। ये देखिए सभी में हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। इसे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। बड़े कान्हा के लिए बनाना हो तो इसी में आप 20 चेन की जगह 25 चेन बना लीजिए। जिस साइज के आपके कान्हा हो उस तरह से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये ऐसे करके हम बुनते हुए लास्ट तक चलेंगे, ये इस तरह से। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, बहुत आसानी से आप इसे बना पाएंगे। ये देखिए ये हमने बुन दिया। अब 1 2 3 तीसरे से ही हमारी डिज़ाइन शुरू थी, तो अब हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखें, इसमें हम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी 2 बार बनाएंगे सेम चेन में। ये हमने बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। और फिर नेक्स्ट चेन में हम अपना अब डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो देखिए 2 बार हमने इसे लपेटा, सेम जगह डाला, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इसे 2 बार लपेटा, सेम जगह डाला, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इसे 2 बार लपेटा, सेम जगह डाला, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। 3 बार हमने सेम तरीके से बुना। अब चौथी बार देखें, ये 3 बार लपेटेंगे, सेम जगह डालेंगे, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर अब हम 2 बार लपेटेंगे, ये देखें 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। और फिर 2 बार लपेटा, वही चीज़, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। अब ये लास्ट है हमारा 2 बार लपेटने के लिए। आप देखें कितना इजी है, ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें इस तरह से 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। हो गया। अब अगली चेन में हमें डबल क्रोशिया बना देना है 2 बार, तो ये 1 बार हो गया और यहीं सेम चेन में एक और बार हो गया। अब इसके बाद अगली चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखें, ये इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे। ये हमने उतार दिया। अब यहाँ पे अब जितनी भी हमारी चेन बची है सभी में हमें हाफ डबल क्रोशिया एक एक बार बना लेना है। ये देखिए आपके सामने ही मैंने पूरा बुना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं किया, जिससे आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आए। ये इस तरह से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, आप वीडियो चलाइए, वीडियो के साथ साथ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया, इसे हम अच्छे से करके और बुन देंगे। चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बुन दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फंदे को निकाला, यहाँ से भी निकाल लिया और इस तरह से एक चेन बना के और कट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, ये इस तरह से। ये देखें कितना इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारे कान्हा जी के लिए ये ऊपर की चोली आएगी। ये 2 पीस हमारा चोली के लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम कैप बना लेते हैं। अब कैप के लिए देखिए हमने यहाँ पे 22 चेन बनाई है और 22 चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बना ली है। जैसे हमने यहाँ पे अपना बनाया था, यहाँ हमने 20 चेन बनाई थी, 20 चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाई थी, सेम वैसे ही 22 चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना दी है। अब क्या करना है, इसे हमें टर्न करना है और टर्न करने के बाद फिर से हम यहाँ पे देखें 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। सभी चेन में एक एक बार डाल के डबल क्रोशिया बुनते चले जाना है। तो ये हमारा
लंबा होता चला जाएगा। ये देखें इस तरह से सभी चेन में सिंपली एक एक बार डबल क्रोशिया बुननी है, ये इस तरह से ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन देती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब जिस तरह से सेकंड रो बनाई है सेम तरीके से अपनी थर्ड रो भी हम बुनेंगे। ये देखें इस तरह से एक दो चेन बनाई, बस थर्ड रो में चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ना बना के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, फिर हमने एक चेन में इस तरह से किया, फिर देखें एक चेन में इसी तरह से बुनेंगे और यहाँ पे अपनी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो के बाद हम चौथी रो भी सेम तरीके से बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया की, बस हम अपना कलर चेंज करेंगे, हम स्काई ब्लू कलर लगा लेंगे। चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये कैप भी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से यहाँ पे जो ऊन बचा था मैंने ऐसे फंसा दिया जिससे ये बाहर ना निकल के आए। अब हमें बनानी है पैंट। तो पैंट के लिए हमने यहाँ पे देखिए 35 चेन के अंदर डबल क्रोशिया बुनी है 3 रो, 1 2 3 रो हमने बुन ली है। टोटल हमारी यहाँ पे 34 डबल क्रोशिया आई है बुनने के बाद। तो हमें 34 का आधा करना है, मतलब हम यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया बुनेंगे। हम यहाँ पे पैंट बना रहे हैं, तो चलिए आप इसे आधा आधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से 2 चेन बनाई हमने और 2 चेन बना के इसी में डाल के हमने अपनी डबल क्रोशिया बुन दी। देखें एक हमने बुना सेम जगह डाल के, सॉरी सेम नहीं, नेक्स्ट चेन में डाल के हमने दूसरा बुना, फिर अगली चेन में डाल के हमने तीसरी डबल क्रोशिया बुनी, फिर अगली चेन में डाल के हमने चौथी डबल क्रोशिया बुनी, अगले में डाल के पांचवी। ऐसे ही हम यहाँ पे 17 बुनेंगे टोटल। ये देखें ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 14 15 16। ये देखिए टोटल 16 हुआ है। एक और बुनेंगे। वैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ जो 2 चेन बनाई है उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं, तो इधर से भी गिन के देख लेते हैं। इधर से भी हमारा सेम बचना चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बस यहाँ पे ही हम इसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ जो स्टार्टिंग में जो चेन बनाई थी उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। इस तरह से यहाँ पे टोटल हमारी हो गई है 17। ऐसे ही आप भी गिन सकते हैं। ये ऐसे करके अब इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखें 1 2 चेन बनाई और इन्हीं सभी चेन के अंदर हम इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये इस तरह से ऐसे ही यहाँ पे ये वाला रो और इसके बाद वाला भी रो बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी ये रो कंप्लीट कर दी है। 1 2 के बाद तीसरी रो जो है वो हमने हाफ डबल क्रोशिया की बुन दी और स्काई ब्लू कलर से बुन दिया। अब हम यहाँ सेंटर से ही देखिए यहाँ से अपना ऊन लगाएंगे और इधर भी हम सेम तरीके से बुन लेंगे। ये देखें एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट चेन से हम बुनना शुरू कर लेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया हमने बुन दी, फिर अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बुनी, फिर अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बुन दी। ये देखिए इसी तरह यहाँ सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बुन के फिर सेकंड रो भी डबल क्रोशिया की बना के और थर्ड रो स्काई ब्लू कलर से हाफ डबल क्रोशिया की बुनेंगे। हमारा ये कंप्लीट होगा। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये पैंट भी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल सी ये चेन बनाई है, तो इसे हम डोरी की जगह पे डालेंगे। ये इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे डाल लेंगे। जब आप सिले ना रहें तभी डाल लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा डालना। ये इस तरह से पकड़ के खींच दिया, सिंपल सीधा है, सरकता चला जाएगा। ऐसे ही पूरे में हमें डाल देना है। बहुत आसान तरीका है गाइस और बहुत आसानी से बन जाता है। अभी तक मैंने जो भी बुनाई की है उसमें से आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगा होगा, बहुत ईजी है। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। बस यहाँ से ऐसे पकड़ें और खींच देंगे। देखिए ये हमारा पूरा पड़ता चला जाएगा। ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए मैं इसे जल्दी से डाल देती हूँ और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो आप देखेंगे अभी सिलने के बाद कितना इजीली हम इसे पहना भी लेंगे कान्हा जी को। देखिए ये पैंट का भी हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम तीनों पीस अपना स्टिच कर देते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी ये शॉर्ट सिलेंगे। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँ तो देखिए इंच टेप से नाप के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे 4.5 इंच है इसकी लंबाई, और नीचे की साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो 0.75 इंच है, मतलब आधा इंच और 1 इंच के बीच में जितना आता है उतनी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीसेस को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पहले यहाँ पे थोड़ी दूर सिलेंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से इतनी दूर इसे स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे हम ऐसे मोड़ेंगे और इतनी दूर इधर, और फिर यहाँ पे ऐसे मोड़ के इतनी दूर इधर हम सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये सिल के रेडी हो गया है। आप देखिए कितना इजीली हमारी ये शॉर्ट ऊपर की बन के रेडी हुई है। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है। शर्ट तो हमारी रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे पैंट बना लेते हैं। तो पैंट मैंने देखें इस तरह से बना के रखी हुई है, और इसकी लंबाई मैंने आपको बनाना दिखाया ही, इसकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ। देखिए ये है 5.75 इंच, 5.75 इंच, 5.5 इंच और 6 इंच के बीच में जितना आता है उतना। और इधर से ये हमारा है 2 इंच। हमें किस तरह से इसे सिलना है, सबसे पहले इसे यहाँ से मोड़ेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी दूरी से सिलेंगे। पूरा ऊपर से नहीं सिलना है। ये देखें यहाँ से ये इस तरह से हम इसे थोड़ी दूर सिलेंगे। मैंने यहाँ पे सेम कलर का डाल लिया है धागा। ऊन थोड़ा सा फंसता है इसलिए मैं नहीं सिलती हूँ। अगर आपके पास ऊन सिलने वाली सुई है तो आप उसे सिलें, उससे बिल्कुल भी नहीं ये फंसेगा। ये देखिए ये इस तरह से हमारा यहाँ पे सिल गया। और हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और यहाँ पे ऐसे सिल लेंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके और इसे स्टिच कर देती हूँ।
ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। इसमें हमने डोरी डाली हुई है, शॉर्ट में हमें डोरी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहना के आपको दिखा दूंगी। ये देखें ये हमारी पैंट रेडी हो गई। अब कैप भी सिल देते हैं। तो कैप की भी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ कि कितनी हुई है, क्योंकि कभी कभी हमारा ऊन मोटा पतला होता है तो सही से पता नहीं चलता। देखें 3.5 इंच इधर से है और इधर से है हमारा ये 1.25 इंच। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसे टक करेंगे। इसमें नॉट नहीं लगी थी, इस वजह से ये सिला ही नहीं। ये देखें इस तरह से ऐसे हमने पहले अच्छे से टक किया और टक करने के बाद अब हम नॉर्मल इस तरह से ऐसे सिलते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये हमने यहाँ पे सिला। अब यहाँ पे भी हम अपनी नॉट लगा देंगे इस तरह से करके। ये देखें यहाँ पे हमने नॉट लगा दी। अब बस नॉट लगाने के बाद ये जो हमारा राउंड आ रहा है ये पूरा राउंड इकट्ठा कर देंगे। ये इस तरह से देखें इकट्ठा कर देना है हमें। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे इकट्ठा कर दिया। बस इकट्ठा करने के बाद हम इसे स्टिच कर देंगे ये ऐसे करके। ये देखें कितना इजी है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे इसे नॉट लगा के कट कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक पॉम पॉम लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी कैप हो गई, ये हमारी शर्ट हो गई और ये हमारी पैंट हो गई। पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। ये आपको ये देखें ये 3 नंबर के काना है, 3 नंबर को ही पहना के दिखाया है। बट ये ड्रेस आप 2 नंबर के काना को भी पहना सकते हैं। मेरे पास सभी साइज के काना चाहिए तो मैंने 2 नंबर को भी पहना के दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी ढीली है बट 2 नंबर को भी आ जा रही है। तो आप 2 नंबर और 3 नंबर दोनों साइज के कान्हा जी को पहना सकते हैं। आई होप का इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।